पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद पीबीएमसी शहर की एकमात्र नागरिक संस्था है जो जनता की मांगों के अनुसार जन कल्याण के लिए समर्पित है। यह निकाय उत्तर और मध्य अंडमान तथा दक्षिण अंडमान के जिला परिषदों की तरह सार्वजनिक सेवाओं के लिए कार्य करती है, लेकिन वर्तमान में इन पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को गंभीर फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वार्ड पार्षदों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फंड की कमी के चलते पार्षद अपने क्षेत्रों में आवश्यक विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं और जनता के आक्रोश का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर पोर्ट ब्लेयर के एकमात्र सांसद बिष्णुपद रॉय ने कई मंचों पर बार बार यह मुद्दा उठाया है। अंडमान लाइव से बातचीत के दौरान कई पार्षदों ने पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की है ताकि वे अपने क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों को पूरा कर सकें और जन समस्याओं का समाधान कर सकें। फंड की कमी के कारण पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। अगर फंड होता तो आज ये ब्लीचिंग पाउडर का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लाइट्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फंड्स नहीं है हमारे पास। एक्चुअल में होना चाहिए था हम लोगों को। जैसा हमारा एमपी साहब भी आवाज उठाए इसके ऊपर कि 1.93 करोड़ कुछ दे रहे हैं, खाली उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक एक वार्ड में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का जरूरत है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है हम लोग। कोरोना जब से आया था, कोरोना का पहले पिछला 10 ईयर में हम लोग बहुत काम किए। वो टाइम में तो हम लोग अच्छा फंड था, एकदम काम करते थे एकदम अंदर। लेकिन अभी ये जब से हम लोग जीत के आए इस बार 22 में, कोरोना के बाद फंड ही नहीं, बहुत परेशानी है। अभी हमारे जब कुलदीप जी थे वो टाइम में तो फिर इसका ऊपर आवाज भी नहीं उठाया कभी। हम लोग फंड 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 यहाँ चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी हमारा एमपी साहब विष्णुपद राय जी जब से बैठे हैं तब से फंड के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं और वो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। अभी सीआरएफ फंड भी देंगे बोले हैं। और एमपी साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि एक लैंड स्लाइडिंग का मुद्दा बहुत बड़ा, उसके लिए हम एमपी साहब को भी बोला है और एमपी साहब बोले भी थे करेंगे करके। लैंड स्लाइडिंग में क्या होता है, अदर स्टेट्स में क्या होता है लैंड स्लाइडिंग में, वहाँ एक किलोमीटर रिलीफ फंड होता है। किलोमीटर रिलीफ फंड में वो लोग क्या करते हैं, टेंडर करके छोड़ देते हैं, इतना क्वांटिटी बोल के एक आइटम रेट डाल के छोड़ देते हैं। तो जैसा कोई लैंड स्लाइडिंग हुआ तुरंत जाते हैं, तुरंत लेबर लगा के काम शुरू हो जाता है। बट हम लोग ये हिली एरिया है, यहाँ पे हम लोग को बहुत जरूरी है। मेरा वार्ड में कम से कम एक सर्किट हाउस का वहाँ अभी 4 लैंड स्लाइडिंग हो गया। अभी 2-4-5 दिन पहले भी एक लैंड स्लाइडिंग हो गया, दीवार गिर गया वहाँ पे। गायत्री मंदिर का वहाँ में एक दीवार था, वो गिर गया। अभी रोड प्रोटेक्शन हम लोग को मजबूरी है, हम लोग क्या करेंगे, जाके पाइप थोड़ा गाड़ दिए, सीट लगा दिए, टेम्पररी सोल्यूशन कर रहे। हम लोग पिछला डीपीसी में भी चिल्लाए थे कि किलोमीटर रिलीफ फंड चाहिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा पास जो है सिर्फ 6 लाख रुपया आता है। वो 6 लाख में क्या होगा, वो तो सिर्फ उनका पेमेंट के लिए खत्म है, तनख्वाह उनका ऑनरी में खत्म हो जाएगी। तो बाकी हम लोग का पब्लिक के लिए सेवा कुछ नहीं कर सकते। आज असल में डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा है कि जब कोई डिजास्टर होता है तो तुरंत आके उनका ड्यूटी है, कहीं भी कुछ हुआ तो तुरंत जाके काम करना। उनका पास तो मैन पावर भी नहीं है। मैन पावर भी हमको देना पड़ता है म्यूनसिपल से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है और फॉरेस्ट वाला आता है, ये लोग सब मिलके मैन पावर उनका यूज होता है। तो इनका कोई मतलब नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ अंडमान में वेस्ट है, क्योंकि वो जो हम लोग उनको फोन करना, वो फिर दोबारा घूम के म्यूनसिपल को ही फोन करेगा, फॉरेस्ट को फोन करेगा, पीडब्ल्यूडी को फोन करेगा, यही लोग काम करना, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका डिजास्टर मैनेजमेंट के पास एक कैलेमिटी रिलीफ फंड होना चाहिए और वो पहले से टेंडर करके रखना, आइटम रेट फिक्स होना, जिससे कि जैसा भी कोई लैंड स्लाइडिंग हो तुरंत आए, तुरंत काम करके दे। ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज होगा। और दूसरा, दादा एक और भी प्रॉमिस करे थे कि ये हम लोग विवेक राय कमेटी जो आया था पहले, वो एक बात बोले थे कि हम लोग कब तक का लैंड को एंक्रोचमेंट खत्म करना है। तो उस टाइम विशाल भैया भी थे, वो मीटिंग में हम भी था। तो विशाल भैया बोले थे कि 2014 तक का जितना एंक्रोचमेंट है वहाँ से क्लोज कर दीजिए, वहाँ से जितना भी है क्लोज करके खत्म कर देना, उसका आगे एंक्रोचमेंट किसी को देना नहीं। तो एंक्रोचमेंट का एक टाइम वन टाइम में खत्म करने का प्लान था। तो वो लोग कुछ विवेक राय कमेटी कुछ दिया है कि म्यूनसिपल एरिया में 200 स्क्वायर मीटर और आउटसाइड में 340-360 कुछ दिया है, हमको आइडिया नहीं है उसमें।
तो वो ये चीज अभी नहीं, जब विवेक राय कमेटी रिपोर्ट दे के चले गया, असल में ये सब करना था कुलदीप जी को, जब वो एमपी थे, उनको इम्प्लीमेंट कराना था, वो नहीं कराया। लेकिन अभी हम दादा से, हमारा एमपी विष्णुपद राय जी से रिक्वेस्ट करता है कि आप इसका ऊपर स्टेप लीजिए सर। बहुत सारा इंक्रोचमेंट लैंड्स में घर बन चुका है, बेचारा लोग, उनका पास घर है, सब कुछ है, पानी कनेक्शन, वाटर सब कुछ है, लेकिन उनका पास प्रॉपर्टी, ये हम लोग का पट्टा किसी के पास नहीं है। तो एक बड़ा स्टेप होगा आपके लिए, ये करा दीजिए सर, क्योंकि विवेक राय कमेटी रिपोर्ट दे चुका है, तो आपको उतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एमपी सर से, ये करवाइए सर। और फंड्स के लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि फंड्स हमको मिलेगा, सीआरएफ भी मिलेगा, और जैसा भी डीपीसी है, डीपीसी में हम लोग कोशिश करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि पीडब्ल्यूडी को पिछला स्मार्ट सिटी में एक बड़ा काम मिला था, सीवरेज एंड पाइपलाइंस का, वो काम तो ठीक है, वो टेंडर हो गया। स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए एक फंड मिला था 87 करोड़ स्मार्ट सिटी में, बट उसमें क्या हो गया, वो सिर्फ 2 बार टेंडर का है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है, 87 करोड़ का लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सो पहला बार जब डाला तो एक ही टेंडर आया, तो वो लोग बोले एक टेंडर में तो नहीं दे सकते, इसलिए कैंसिल कर दिया। तो दोबारा फिर टेंडर करे तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है क्यों डालेगा, उसको मालूम है अकेले ही डालेगा, 2 बार डाल के भी कोई फायदा नहीं, तीसरा बार डालना तभी मिलेगा। वो नहीं डाला, ये लोग कैंसिल ही कर दिए। अगर तीसरा बार टेंडर कर दिए होते तो वो मेरा सारा ड्रेन, मेरा ही नहीं है, 1 2 3 4 4 वार्ड का ड्रेन सारा खत्म हो जाता, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम खत्म हो जाता। हम वही होप में बैठे रह गया कि एक बड़ा काम हो जाएगा, सारा ड्रेन्स मेरा क्लियर हो जाएगा, ड्रेन्स में कवरिंग स्लैब्स आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा 87 करोड़ जैसा अमाउंट चले गया, कैंसिल कर दिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है, ये डीपीसी में हम जरूर आवाज उठाए, पिछला बार भी आवाज उठाया था, हम भी उठाया था, तो 4 नंबर काउंसलर इस्लाम भी उठाया था, हम लोग सब चिल्ला के बोले कि हम लोग का ऐसा फंड चले गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस बार हम लोग डीपीसी में फिर आवाज उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि कैसा भी हम लोग का सारा ड्रेन क्लियर हो जाए, सारा ड्रेन का फंड उसमें निकल जाए। फंड तो आप सोचिए, ऐसी फंड नहीं है हम लोगों को, जब ड्रेन का फंड मिला, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का फंड मिला, उसको भी वापस कर देता है, फिर कितना निकम्मा ऑफिसर लोग हैं। ये सब देखने से गुस्सा भी आता है। अब ज्यादा हम बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि ऑफिसर लोगों पर हम ये बोलता हो, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि वो फंड दोबारा हमारे एमपी साहब दिलाएंगे करके हमको होप है। एमपी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप कैसा भी करके ये सारा फंड दिलाई सर। जो पीबीएमसी में जो फंड अलॉटमेंट होता है इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होता है। पीसी4 में जो 24 वार्ड्स होते हैं सबके इक्वली फंड मिलता है। जब फर्स्ट टर्म था हम लोग का, कविता उदय कुमार जब चेयरपर्सन थी, तो हमें नियर अबाउट पीसी4 में 55 लाख ईच सबको मिला, सारे वार्ड को 55 लाख मिला। लेकिन सेकेंड ईयर जो हमारा था उस टाइम में हमें कोई भी काउंसलर को कोई फंड नहीं मिला। वन ईयर जो टीडीपी का, जो बीजेपी टीडीपी का अलायंस था उस टाइम में, तो हमें एक भी फंड ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी, उनको भी नहीं मिला। लेकिन अब जब हमारा जो कांग्रेस का काउंसिल बना है, तो उसके बाद में नियर अबाउट हम लोग अभी 4 महीने के अंदर में ईच काउंसलर को पीसी4 में 30 लाख मिला है। वाटर सेक्टर में मैडम वसंता मैडम वाटर चेयरपर्सन बनी, चेयरपर्सन सुदीप राय शर्मा जी। वाटर में भी हमें ईच का सभी काउंसलर्स को 15 लाख ईच मिले हैं। नियर अबाउट वाटर डेवलपमेंट अब तक 4 महीने के अंदर में 45 लाख हमें मिला है। और रोड सेक्टर में भी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में कुछ पैसा मिला था हमें, तो अभी इस साल भी कुछ फंड आया, तो अभी अलोकेट हुआ है, उसकी क्लियर पिक्चर अभी तक नहीं है। देखिए पीसी4 जो हो रहा होता है वो हमारा सिविल वर्क, जैसे कि ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन्स होता है, सीसी फुटपाथ्स होते हैं, रिटेनिंग वॉल्स होते हैं वार्ड के अंदर में, उसको हम लोग प्रियोरिटी में वर्क लेते हैं। वो वर्क को हम लोग जो है वर्क कमेटी में पास करवाना पड़ता है, उसके बाद एफटीए में पास होता है। 55 लाख काउंसलर को मिलता है बोलने से ऐसा नहीं है कि पैसे दे देते हैं या किसी अकाउंट में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। फंड एलोकेशन 55 लाख ईच वार्ड को होता है। फुल फाइनेंशियल पावर जो है पीबीएम सेक्रेटरी के हाथ में होता है। हम लोग का काम होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये 55 लाख में हम लोग वार्ड के अंदर प्रियोरिटी में कौन सा काम करेंगे, कि इनका घर से इनका घर तक फुटपाथ भी बनाएंगे, जो प्रियोरिटी बहुत जल्द में है, जो खराब है, तो हम लोग का काम होता है कि काम 55 लाख का वर्क देना सिर्फ एक है। वो फंड को अलॉटमेंट चेक पावर से ले लीजिए, आप बिल पास कर लीजिए, सब कुछ जो है सेक्रेटरी पीबीएमसी अकाउंट ऑफिसर के कंट्रोल में होता है। ये बहुत सा कंफ्यूजन होता है कि 50 लाख मिल गया, काउंसलर पैसा मिल गया, कहाँ गया, ऐसा नहीं है। क्लियर पिक्चर है कि हमारा काम रहता है कि हमें कहा जाता है आपके वार्ड में इतने लाख के रुपीज का आप काम वर्क दे दीजिए, तो हम लोग सारा वर्क प्रियोरिटी में, जो काम हमें पहले करना है, इस साल करना है, जो काम नेक्स्ट ईयर करना है, वो वर्क हम लोग देते हैं। इनिशिएटिव जो होता है इंजीनियरिंग विंग करता है, बिल सेक्शन में जो है अकाउंट सेक्शन करता है बिल का काम।
तो फुल फाइनेंशियल कंट्रोल फुल एंड फुल जो है सेक्रेटरी के पास में होता है। देखिए फंड तो मिलता है मगर वो हमारा वार्ड के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमको जितना फंड चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा है, 10% ही मिल रहा है। हमारा वार्ड जो है बहुत बड़ा वार्ड है, 10 नंबर वार्ड जो है हमारा वार्ड में 8 एरिया से बस्ती से पुलिस लाइन, ओम नगर, शादीपुर और साउथ पॉइंट, दूध लाइन और मच्छी लाइन, ये सारा एरिया को कवर करने के लिए ये फंड से हम लोग से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इधर में रोड का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, फुटपाथ का प्रॉब्लम है, ये कई सारा प्रॉब्लम है। अभी हमारा चेयरमैन जो है जितना हो सके उतना फंड देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि PC4 है, वाटर सेक्टर है और कई सारा रोड सेक्टर है, इसमें सब देने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दे पा रहे हैं, मगर उसमें से नहीं होएगा, क्योंकि इतना सारा वर्क्स जो है हम लोग पास करके रखे हैं, उसके लिए कई सारा करोड़ों रुपया का जरूरत है, वो अभी नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था, बहुत इजी से हर एक काम को हम लोग करते थे, आजकल उतना नहीं मिल रहा है, क्यों पता नहीं। इसको कारण हम क्या बताएं, हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम लोग तो पूछ रहे हैं, हम लोग अपना डिमांड्स रख रहे हैं हर एक मीटिंग में, क्योंकि पब्लिक इतना तकलीफ उठा रहे हैं। रोड का हालत तो आप लोग देखे होंगे, हमको बताने का जरूरत नहीं है। हमारा वार्ड में 4 किलोमीटर का रोड है, आप जाके देखिए क्या हालत है। हम लोग हर एक दिन एक एक मीटिंग में लड़ने का सिवा और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना काम करने के लिए हम लोग बना के रखे, एस्टिमेट बना के रखे, हर मीटिंग में पास करके रखे, पब्लिक सेवा के लिए हम लोग आए, मगर हम लोग को मौका बहुत कम मिल रहा है। हम लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुख का बात है, क्योंकि पब्लिक जो है हम लोग को चुनाव में चुन के भेजा है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के हम लोग उनके लिए काम करे करके, मगर यहाँ में फंड का इतना डिमांड है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को अफसोस हो रहा है। हम लोग हर एक दिन हम लोग पब्लिक को जवाब दे रहे हैं, वही बचा है और कुछ नहीं है, इसमें हम बहुत शर्मिंदा है। हम लोग का जीत के आया 2022 में, उस टाइम तो कोरोना का वजह से हम लोग का 2020 में इलेक्शन होना, कोरोना का वजह से 2022 में इलेक्शन था। उसी टाइम तो हम लोग आने के टाइम में कोई कंटिन्यू काउंसिल नहीं है, और काम का पास वाला काम भी नहीं है, चलता वाला काम भी नहीं है, जीरो बैलेंस है हम लोग के पास। इसलिए हम लोग का उस टाइम फंड भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के मिलने के लिए 3 महीना हुआ, 3 महीना का बाद काम शुरू करा, थोड़ा फंड मिला, 10 लाख का फंड मिला एक वार्ड का। वो फंड करते करते PC4 का फंड में वो काम चला रहा है। उसके बाद रोड का फंड मिला, रोड का फंड में तो इतना फंड मिला सभी का मिलने का तरह नहीं है, थोड़ा फंड मिला, उसी में कौन फर्स्ट टाइम में पास किया, एस्टिमेट पास किया, उसने का कितना वार्ड का वो ले लिया, बाकी वाला फंड को नहीं मिला, बाकी वाला वार्ड का भी नहीं मिला, मेरा वार्ड को भी नहीं मिला। उसी में हम लोग का फंड का थोड़ा कमियाँ है, इसलिए वो काम नहीं। उसका बाद और PC4 का और थोड़े दिन का बाद थोड़ा फंड मिला, उसमें सभी का इक्वल डिवाइड करता था। PC4 में तो सारा वार्ड का इक्वल हो जाता, रोड फंड में ऐसा नहीं है, कौन पहले पास करता उसको मिल जाता, बाकी वार्ड का मिल नहीं मिलता। वार्ड तो सारा वार्ड इक्वल नहीं है, एक वार्ड बड़ा वार्ड भी रहता, छोटा वार्ड भी रहता, उसमें फंड मिलता सभी को इक्वल मिलता। मेरा वार्ड सोचिए इतना अनडेवलप्ड वार्ड है, वो वार्ड में तो पूरा इंक्रोचमेंट है, अप एंड डाउन हिली एरिया है, हम लोग फंड भी कमती मिलता है। इतना टाइम बारिश गिरता है, उस टाइम में कितना हम लोग का स्लाइडिंग हुआ, वो स्लाइडिंग के लिए कुछ फंड मिलता नहीं हम लोग को। कितना बार भी हम लोग को बोलता भी, लेटर देता भी है, मीडिया में भी बोला भी है, उस टाइम हम लोग का बार भी अभी तक नहीं मिला। एक पस्ती हम लोग का स्लाइडिंग हो गया डॉक्टर्स का लिए, वो स्लाइडिंग में हम लोग को 2 महीना रख के खाना दिया था स्कूल में रख के, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिला, चीफ सेक्रेटरी से भी मिला, DC से भी मिला, वो पब्लिक भी मिला, MB भी आया, अभी तक उस लोग कुछ भी बेनिफिट भी मिला, उसका बनाने के कुछ मिला, स्लाइडिंग वाला डटरिंग वॉल करने के लिए भी कुछ भी नहीं मिला। आज तक वो लोग रो रहे, गरीब आदमी की तरह में रहता है, अभी भी बोलता है हम लोग थोड़ा कैसे भी करके दे दीजिए, थोड़ा वो जगह का क्लियर करके देने से हम लोग चौपड़ी बना कर बैठे रहता। अभी तक हम लोग से भी हो सकता, फंड भी नहीं है, वो करने के लिए कुछ रास्ता भी नहीं, इसीलिए कुछ भी है हम लोग का वार्ड में स्लाइडिंग होता, उसके लिए अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट फंड चाहिए। मेहरबानी से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है, डिजास्टर के लिए हम लोग का अलग से फंड मिलना चाहिए, पब्लिक भी थोड़ा
मदद मिलेगा। अभी मेरे वार्ड में थोड़े दिन तो पहले भी तो दो जगह में स्लाइडिंग हो गई। नहीं मट्टी उठाना भी नहीं सकता हम लोग का। वार्ड में हम लोग का लेबर भी कम थी। 2 दिन उधर जाना 2 दिन इधर जाना, फिर उसी में हम लोग का काम खत्म हो जाता मट्टी उठाने में। क्या दूसरा काम भी वार्ड का काम भी नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम चलता। फंड भी हम लोग को कंफर्टेबल नहीं मिलता है। और आने वाले टाइम में और भी अच्छा फंड मिल गया तो हम लोग का काम करने के लिए अच्छा है। रोड में तो एक बार फंड आता, सब वार्ड का तो मिलता नहीं। एक बार पहले बार आया, थोड़ा जन ले लिया, हम लोग को फंड नहीं मिला। और सेकंड बार आया तो मेरे को थोड़ा लड़ उड़ के फंड मिला था, उसी में थोड़ा काम कराया। अभी थर्ड बार आया तो इसमें 1 करोड़ का फंड मिला। अभी उसमें भी बहुत जन का फंड नहीं मिला, थोड़ा जन का फंड मिला, थोड़ा रिपेयर के लिए मिला था। अभी मोर देन 200 वर्क्स हम लोग पास करके रखे हैं। अब WTP में वर्क्स का टाउन प्लानिंग कमेटी एंड फाइनेंशियल टैक्सेशन कमेटी में मोर देन 200 वर्क पास करके रखा है। मैडम जैसा बताइए, आपको 8-9 बस्ती है, अमृता नगर है, पुलिस लाइन है, मच्छी लाइन है, RGT रोड है, गड्ढा बस्ती है, ओम नगर है, साउथ पॉइंट है और दूध लाइन, हवागर, 9 बस्ती है। या हर बस्ती में आपको प्रॉब्लम है। हर बस्ती में आपको रिटर्निंग वाल कहीं जरूरत है, फुटपाथ का कहीं जरूरत है, ड्रेनेज का कहीं जरूरत है, रोड बहुत ही ज्यादा डैमेज है और 25 साल 30 साल का पुराना पाइपलाइन है। वाटर सप्लाई डोमेस्टिक पाइपलाइन जो है 25-30 साल का पुराना है, वो सब अभी एनहेंस करना है। क्योंकि पहले आपको एक लाइन में 10 घर के लिए 15 घर के लिए पहले लाइन दे चुका था। अभी आपको लाइन इंक्रीज होते जा रहा है, हर दिन नया कनेक्शन डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बढ़ते जा रहा है। उसका वजह से जो कैपेसिटी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन डाला है उसको एनहांस करके बड़ा करना पड़ता है। उसके लिए अभी दोबारा आपको फंड चाहिए वाटर सप्लाई में। पिछले 1.5 साल से हम लोग 1 रुपया का फंड नहीं मिला, ना रोड में मिला, ना PC4 में मिला, ना वाटर में मिला। लेकिन हमारा जो सुदीप राय शर्मा जी आपको चेयरमैन बनने का बाद में हमारा PC4 में थोड़ा बहुत फंड मिला है, रोड में थोड़ा बहुत फंड मिला और वाटर सप्लाई में भी थोड़ा बहुत फंड मिला। लेकिन ये फंड जो है एक हमारा जो रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट का 10% भी नहीं है, तो इसलिए हमारा बहुत ही काम करना मुश्किल होता। एक थोड़ा से फंड मिलेगा तो ये ज्यादातर जितना आदमी को ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा वो सोच समझ कर हम लोग करना पड़ता। हर जगह में आपको लैंड स्लाइडिंग है, हर जगह में मट्टी गिर के घर के अंदर में घुस के पानी घर के अंदर में चला जाता है और घर भी जो बनाया वाला बहुत मुश्किल से अपना जो पैसा से मेहनत का पैसा से जो पब्लिक बनाया वाला घर भी आपको स्लाइडिंग होते जा रहा है। उसको बचाने के लिए रिटर्निंग वाल का जरूरत है। अब इसलिए बहुत ही फंड का जरूरत है। अभी हम लोग को सब जाके काउंसिलर्स और चेयरमैन का साथ में जाके CS से भी मांग किया है, रिक्वेस्ट किया है और सेक्रेटरी फाइनेंस से भी रिक्वेस्ट किया है। अभी कोशिश कर रहा है हमारा चेयरमैन साहब, कोशिश कर रहा है और ज्यादा फंड देने के लिए। देखिए उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं अब जल्दी से जल्द जितना फंड जो मिलेंगे हम लोग वार्ड का डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे।